जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आपको एक हास्य कथा सुनाना चाहूँगा, शायद आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी रोज़ नई नई कथाएँ आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा। आज मैंने पहली बार कहा है कि सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स को देख करके ही मैं नई नई कथाएँ सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो आज की कथा ये है। एक व्यक्ति था, वो पूजा पाठ में कभी बिलीव नहीं करता था। वो कहता था कर्म ही सब कुछ है, और वास्तविक कर्म बहुत ज़रूरी है। कर्म पे बिलीव सबसे अच्छी चीज़ है। पर कहते हैं ना, कर्म करो पर धर्म के साथ करो तो कर्म शुद्ध होगा, अन्यथा कर्म में भी कहीं ना कहीं त्रुटि रह सकती है। तो एक व्यक्ति था, वो पूजा पाठ में कभी विश्वास नहीं करता था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, जी हमारे गांव में सत्संग लगा है, एक महात्मा है, बहुत अच्छा सत्संग सुना रहे हैं, आइए जाके बैठ देखिए तो सही, सुनिए तो सही, सत्संग कुछ तो सिखाएगा आपको। पत्नी का मान रख करके सोचा चलो, जिद कर रही हैं, मना नहीं कर सकते, तो चला गया। अब लोभी आदमी, उसको सत्संग से तो कोई मतलब नहीं था, सिर्फ धर्मपत्नी का मान रखने के लिए वो सत्संग में गया। सत्संग में जाकर के वो बैठा, जैसे ही गया पंडाल में पहुंचा तो सब सोचे भाई बहुत बड़ा सज्जन आदमी आया है, तो उसको आइए जी, सब लोग कह रहे आइए। तो अब ये बात सुनी कि हाँ भाई बुला रहे हैं, आइए। तो एक तिरपाल बिछा दी, कहते हैं जिसे बोलते हैं गम, एक फर्श पे कालीन बिछा दिया कि भाई मैट बिछा दिया कि बैठिए जी। कह रहा जी बैठ गए जी। अब जैसे ही महात्मा जी सत्संग शुरू करा, उसको लगी नींद, कि जो सत्संग सुनने नहीं गया था वो ज़बरदस्ती गया था, तो उसको लगी नींद। अब भाई नींद में वो सो गया। सत्संग खत्म हो गया, संत जी चले गए, पंडाल खाली हो गया। अब 2-3 आदमी बचे थे, पंडाल उठा रहे थे, तिरपाले जो मैट बिछी हुई थी उसको उठा रहे थे। तो उन्होंने उठाया कि महाराज उठ जाइए, भाई साहब उठ जाइए। उठ गया तो कह रहा जाइए, सत्संग खत्म हो गया। अब घर पहुंचा, पत्नी ने कहा कि सत्संग में क्या सीखा, तो कह रहा जी बहुत कुछ सीखने को मिल गया वहाँ। तो समझ चुकी थी वो कि ये कुछ नहीं सीख के आए हैं, क्योंकि वो उनके नेचर से या उनके व्यवहार से वो पूरी तरह से जानती थी। तो बोले कुछ तो बताया होगा। महात्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी 3 चीज़ सुनी हमने तो, आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी समझ गई ये पक्का सो गया वहाँ जाके, इसने कुछ नहीं सुना। अब रात हो गई, सोने का समय था। तो पत्नी ने, अब रात में आदमी सोए कैसे, दिन में सो लिया वो कथा के अंदर, अब नींद नहीं उसको आए। अब जब नींद ना आए तो घर में कभी ये तोड़ फोड़ करे, कभी वो बर्तन उठाए, कभी टीवी चलाए, इन चीज़ों से पूरा घर को दुखी कर दिया। तो पत्नी ने कहा कि नींद नहीं आ रही आपको, तो कहता है कि नहीं नींद नहीं आ रही हमारे को। तो कह रहे कि तुम सत्संग में क्या चीज़ सीख के आए थे, क्या 3 चीज़ तो सीख के आया था, आइए, बैठिए और जाइए। तो उन्होंने कहा ये तुम्हें गुरु मंत्र दिया है गुरु ने, आप इसी का जाप करो रात भर बैठ के, शायद आपको नींद भी आ जाए और शायद आपको भगवान की स्मरण शक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम भी जप जाएगा। तो उस इंसान ने बैठते के साथ जैसे सब सोए वैसे ही बैठता बोलता गया लेटा लेटा, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए, बस इसका ही स्मरण करता रहा, आइए, बैठिए, जाइए। संजोग से घर में एक चोर आ गया। खिड़की खुली देखी तो घर में एक चोर आया। जैसे चोर अंदर घुसा चोरी करने के चक्कर में, तो वो तो अपने स्मरण में लगा हुआ था, आइए। अब चोर सोचा अरे किसी ने देख लिया लगता है मेरे को, तो कह रहा बैठिए। अंधेरा था, और सोचा लगता है आप तो पकड़े गए, कोई जानकारी ही है जिसे घर में चोरी करना है, ये तो जानता है। तो चोर डर के नाते भागने लगा, तो कह रहा जाइए। तो सोचा कि अभी नहीं तो सुबह तो ही मेरा भंडा फोड़ ही देगा। तो जाके उसके चरणों में पड़ जाता है कि महाराज गलती हो गई मुझसे, और क्या करा जाए इसका।
चोरी का सामान लेता है जो काफ़ी सारा होता है, उसको रख के चला जाता है और वापस चला जाता है। तो जब चला जाता है तो जब लाइट खोलते हैं सुबह के टाइम, देखते हैं कि पोटली भर के सोना रखा होता है किसी घर का, वो चोरी करके आया होता है। तो देखता है, कहता है देखो गुरु मंत्र कितनी जल्दी काम करा, सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करा, आइए बैठिए जाइए। उसको कुछ नहीं पता कि कौन आया, चोर आया, वो कुछ नहीं पता। वो सिर्फ सामान को देख करके खुश हो गया।